पश्चिम बंगाल का एक ऐसा मंदिर जिसके अंदर अगर कोई कमजोर दिल का इंसान चला गया तो उसकी रूह तक कांप जाएगी। इस मंदिर का नजारा देखकर किसी का भी दिल कांप जाता है। आइए जानते हैं कि ये मंदिर कहां पर है और इसे इतना भयानक मंदिर क्यों कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का बीरभूम जिला। दोस्तों, ये जिला धार्मिक रूप से बेहद प्रसिद्ध है क्योंकि माता सती के 51 शक्ति पीठों में से 5 शक्तिपीठ इसी जिले में हैं, जो बंकरनाल हाटी, बंदी केसरी, फ्लोरा देवी और तारापीठ के नाम से विख्यात है। इनमें एक सिद्ध पीठ भी है, तारापीठ महानगर। कोलकाता से लगभग 222 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यहाँ पर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से चिन्ह भिन्न होकर माता सती के आंख की पुतली का तारा गिरा था। यही कारण है कि इसका नामकरण तारापीठ के रूप में हुआ। ये माता सती का शक्तिपीठ होने के साथ राजा दशरथ के कुल पुरोहित शिष्ट मुनि का सिद्ध आसन भी है। बताया जाता है कि प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने यहाँ माँ तारा की आराधना करके सिद्धियां प्राप्त की थी। उस समय उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन समय बीतने के साथ वो मंदिर जमीन के नीचे धंस गया। बाद में जयव्रत नामक एक व्यापारी ने इसे फिर से बनवाया। दोस्तों, जिस प्रकार रामकृष्ण परमहंस को माँ काली ने दर्शन दिया था, ठीक उसी प्रकार तारापीठ के सिद्ध संत वामाखेपा को देवी ने दिव्य दर्शन दिया था। माँ महाकाली ने इन्हें शमशान में दर्शन देकर कृतार्थ किया था। इसलिए तारापीठ तांत्रिकों के लिए भी विशेष स्थान माना जाता है। दोस्तों, तारापीठ से 2 किलोमीटर की दूरी पर अटल गांव है, जहां वामाखेपा का जन्म हुआ था। कहते हैं कि गरीबी और विपत्ति से जूझते हुए उन्होंने माँ की आराधना की और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। काली पूजा की रात में वामाखेपा को साधना के दौरान माँ तारा ने स्वयं दर्शन दिए थे। ये भी कहा जाता है कि माता ने बाघ की खाल पहने हुए, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कंकाल की खोपड़ी और एक हाथ में कमल फूल और एक हाथ में अस्त्र लिए हुए प्रकट हुई थी। उन्होंने पैरों में पायल पहन रखी थी और उनके केश खुले हुए थे। वामाखेपा के अनुसार माता ने जीभ बाहर निकाल रखी थी और वातावरण रोशनी और सुगंध से भर गया था। महज 18 साल की उम्र में सिद्धि प्राप्त करने वाले इस संत ने 72 साल की उम्र में तारापीठ के महाशमशान में अपनी प्राण त्याग दिए। दोस्तों, अघोरियों और तांत्रिकों के लिए ये शमशान बेहद पवित्र है। तारापीठ मुख्य मंदिर के सामने ही महाशमशान मौजूद है। दिलचस्प बात ये है कि यहाँ बहने वाली द्वारका नदी दक्षिण से उत्तर की दिशा में बहती है, जबकि भारत की अन्य नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। तारापीठ मंदिर और माता के चमत्कार को लेकर कई किस्से मौजूद हैं। तंत्र साधना के लिए महाशमशान में यहाँ तारा देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ आकर मनोकामना के लिए ध्यान करते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यहाँ पर वामाखेपा सहित कई संतों की समाधियाँ मौजूद है। इसके साथ ही आप यहाँ मुंड मालिनी भी देख सकते हैं। कहा जाता है कि काली माँ ने अपने गले की मुंड माला यही रखकर द्वारका नदी में स्नान करने जाती थी। और ये भी एक शमशान स्थल है। यहाँ एक मध्यम आकार का मंदिर है, जिसकी दीवारों को संगमरमर से सजाया गया है, जिसकी छत ढलान वाली है, जिसे डूचाला कहा जाता है। इसके प्रवेश द्वार पर जो नक्काशी की गई है वो बहुत ही आकर्षक है। मंदिर में आदि शक्ति के कई रूपों को दिखाया गया है। यहाँ देवी की 3 आंखों को भी दिखाया जाता है। यही माँ तारा का रूप है। साथ ही मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा भी मौजूद है। गर्भगृह में माँ तारा का निवास है, जहाँ एक 3 फीट की साधु की मूर्ति स्थापित है। माँ तारा की ये मूर्ति देवी के रौद्र और क्रोधित रूप को दर्शाती है, जिसमें माँ तारा को बाल शिव को दूध पिलाते दर्शाया गया है। दोस्तों, अब हम आपको इस मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी बात बताएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ प्रसाद के तौर पर शराब भी चढ़ाई जाती है। तांत्रिक और साधु इसे न केवल माता को अर्पित करते हैं, बल्कि खुद भी इसका सेवन करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ रोज जानवरों की बलि दी जाती है। तंत्र शक्ति को मानने वालों के लिए देवी कामाख्या की तरह ही तारापीठ का भी बहुत ही महत्व है। शमशान में जलने वाले शव का धुआं तारापीठ मंदिर के गर्भगृह तक आता है, जिसके कारण से इसका महत्व और बढ़ता है। मान्यता है कि जो भी तांत्रिक तारापीठ में साधना करता है, उसके लिए सिद्धि प्राप्त करना बेहद आसान हो जाता है। मंदिर के निकट स्थित प्रेत शिला में लोक पितरों की आत्मा की शांति के लिए
पिंडदान करते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान राम ने भी अपने पिता का तर्पण और पिंडदान किया था। यहाँ देश विदेश के पर्यटक अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। यहाँ रेल, सड़क और वायु मार्ग के द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है। ये स्थान पूर्वी रेलवे के रामपुर रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तंत्र और अध्यात्म के संगम स्थल पर आपको एक अलग ही अनुभूति महसूस होगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।